वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस हवाले से पार्लियामेंट में हुकूमती मौक़िफ़ को पूरी तरह उजागर करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। पंजाब में आम इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कुछ देर में होगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। इजलास में इलेक्शन कमीशन के वकला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। इमरान खान का पीटीआई पर होने वाले मुकदमात की तफ्तीश के लिए कायम जेआईटी में पेश न होने का फैसला। इमरान खान वकला के जरिए जेआईटी को अपना मौक़िफ़ देंगे। निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम जेआईटी ने आज 1 बजे इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं को तलब कर रखा है। जेआईटी तोड़ फोड़ और पुलिस पर तशद्दुद के मामले पर पीटीआई रहनुमाओं पर होने वाले मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि एक शख्स को इक़्तिदार में लाने के लिए दोबारा जतन किए जा रहे हैं। फैसला देने वाले 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। उन्होंने कहा कि आमिरों और डिक्टेटरों के लिए नज़रिए ज़रूरत ईजाद कर लिया जाता है। कहा जा रहा है कि आइन के साथ जो मर्जी खिलवाड़ करें, दोहरे मेयार की समझ नहीं आ रही। हमें तो 1 मिनट में निकाल दिया था। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए मजीद $2.6 अरब फौजी इमदाद का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अमरीकी फौजी इमदाद में फ़िज़ाई निगरानी के रडार, टैंक शिकन, रॉकेट और ईंधन के ट्रक भी शामिल। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान और मज़ाफ़ात में मौसम अबरालूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मंगल के रोज मुल्तान में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.5 और कम से कम 15.3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। हम इजलास की बात करें। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत मुनक्किद होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और इस हवाले से पार्लियामेंट में हुकूमती मौक़िफ़ को पूरी तरह उजागर करने के लिए हिकमत अमली भी अपनाई जाएगी। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर रखा है। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत मुनक्किद होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और इस हवाले से पार्लियामेंट में हुकूमती मौक़िफ़ को पूरी तरह उजागर करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, अहम इजलास के हवाले से आपको अपडेट करते चले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर रखा है। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत मुनक्किद होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतल्लिक फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और इसी हवाले से पार्लियामेंट में हुकूमती मौक़िफ़ को पूरी तरह उजागर करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी।
पंजाब में आम इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कुछ देर में होगा। जराये के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। इजलास में इलेक्शन कमीशन के वकला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म कल अदम करार दे दिया था। पंजाब का इलेक्शन शेड्यूल कुछ तरमीम के साथ बहाल कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, इजलास के बारे में बताते चलें कि पंजाब में आम इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कुछ ही देर में शुरू होगा। जराये के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। इजलास में इलेक्शन कमीशन के वकला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म कल अदम करार देकर पंजाब का इलेक्शन शेड्यूल कुछ तरमीम के साथ बहाल कर दिया था। जहाँ बिल्कुल पंजाब में आम इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कुछ देर बाद होगा। जराये के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। इजलास में इलेक्शन कमीशन के वकला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्म कल अदम करार दे दिया था। पंजाब का इलेक्शन शेड्यूल कुछ तरमीम के साथ बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब ने 14 मई को इंतखाबात के फैसले के बाद की हिकमत अमली पर गौर के लिए पीटीआई का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ इंतखाबात के हवाले से अपनी हिकमत अमली पर भी मुशावरत करेगी, जबकि इजलास के शुरका आइंदा के लाहे अमल के हवाले से तजावुज देंगे और इंतखाबी मुहिम समेत दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के फैसले के बाद की हिकमत अमली पर गौर के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ इंतखाबात के हवाले से अपनी हिकमत अमली पर भी मुशावरत करेगी। इजलास के शुरका आइंदा के राय अमल के हवाले से तजावीज़ देंगे और इंतखाबी मुहिम समेत दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के फैसले के बाद की हिकमत अमली पर गौर के लिए पीटीआई का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ इंतखाबात के हवाले से अपनी हिकमत अमली पर भी मुशावरत करेगी। इजलास के शुरका आइंदा के लाहे अमल के हवाले से तजावुज देंगे, जबकि इंतखाबी मुहिम समेत दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि अदालत ने मुश्किल वक्त में बेहतर फैसला दिया और नजरिया जरूरत नहीं बनी। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने नहीं कहा कि हम बायकाट करना चाहते हैं, सब दलाइल देना चाहते थे। 85 रुकनी काबीना का जुम्मा बाजार सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ नाहली या अनारकी में से एक के लिए तैयार हो जाएं। ये 100 प्याज भी खाएंगे, अदलिया का फैसला भी मानेंगे। अदलिया खुद आइन के ताबे है, अवाम का नाम रियासत है। अदलिया का फैसला ना माना तो गली कूचे में बगावत होगी। शहबाज शरीफ सोच लें कि अदलिया का फैसला मानना है या तौहीन अदालत में नाअहल होकर राय मचाना है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अदालत ने मुश्किल वक्त में बेहतर फैसला दिया और नजरिया जरूरत नहीं बनी। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने नहीं कहा कि हमें बाइकआउट करना चाहते हैं, सब दलाइल देना चाहते थे। 85 रुकनी काबीना का जुम्मा बाजार सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकता। शहबाज हुकूमत नाहली या अनाकी में एक के लिए तैयार हो जाए। ये 100 प्याज भी खाएंगे और अदलिया का फैसला भी मानेंगे। अदलिया खुद आइन के ताबे है, अवाम का नाम रियासत है। अदलिया का फैसला ना माना तो गली कूचे में बगावत होगी। शहबाज शरीफ सोच लें कि अदलिया का फैसला मानना है या तौहीन अदालत में नाअहल होकर रायवंड जाना है। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से बयान सामने आया है। शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अदालत ने मुश्किल वक्त में बेहतर फैसला दिया और नजरिया जरूरत नहीं बनी। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने नहीं कहा कि हम बायकाट करना चाहते हैं, सब दलाइल देना चाहते थे। 85 रुकनी काबीना का जुम्मा बाजार सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकता। शहबाज हुकूमत नाहली या अनारकी में से एक के लिए तैयार हो जाए। ये 100 प्याज भी खाएंगे, अदलिया का फैसला भी मानेंगे। अदलिया खुद आइन के ताबे है, अवाम का नाम रियासत है। अदलिया का फैसला ना माना तो गली कूचे में बगावत होगी। शहबाज शरीफ सोचने कि अदलिया का फैसला मानना है या तौहीन अदालत में नाअहल होकर राय मच जाना है।
यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन के वकील और सीनियर कानूनदान इरफान कादिर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पंजाब में इलेक्शन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हो जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले का पाबंद नहीं है। ये फैसला आइन के खिलाफ है। सीनियर कानूनदान का कहना था कि ये ना आइन में है ना कानून में कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख दे। इस फैसले को काबीना ही नहीं एक आम शहरी भी मुस्तरद कर सकता है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन के वकील और सीनियर कानूनदान इरफान कादिर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पंजाब में इलेक्शन का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हो जाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले का पाबंद नहीं है, यह फैसला आइन के खिलाफ है। सीनियर कानूनदान का कहना था कि ये ना आइन में है ना कानून में कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख दे। इस फैसले को काबीना ही नहीं एक आम शहरी भी मुस्तरद कर सकता है। जी बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन के वकील और सीनियर कानूनदान इरफान कादिर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पंजाब में इलेक्शन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक 14 मई को पंजाब में इलेक्शन हो जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले का पाबंद नहीं, ये फैसला आइन के खिलाफ है। सीनियर कानूनदान का कहना था कि ये ना आइन में है ना कानून में कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख दे। इस फैसले को काबीना ही नहीं एक आम शहरी भी मुस्तरद करता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि एक शख्स को इक़्तिदार में लाने के लिए दोबारा जतन किए जा रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आमिरों और डिक्टेटरों के लिए नजरिए जरूरत इजाद कर लिया जाता है। कहा जा रहा है कि आइन के साथ जो मर्जी खिलवाड़ करें, दोहरे मेयार की समझ नहीं आ रही। हमें तो 1 मिनट में निकाल दिया था। उन्होंने मुतालबा किया कि फैसला देने वाले 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। समझ नहीं आती, किसी को हुकूमत से निकाल देते हैं, किसी को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाता है। मुझे इस सिलसिले माफिया और गॉडफादर तक कहा गया। एक जज वज़ीर-ए-आज़म को कह रहा है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अडियाला जेल में काफी जगह है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कानून पार्लियामेंट ने पास किया, इसकी भी कोई परवाह नहीं की गई। जो पाकिस्तान में हो रहा है किसी और मुल्क में नहीं होता। आइन तोड़ने वालों को आइन से खिलवाड़ करने के लिए मोहलत दी जाती है। जी बिल्कुल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि एक शख्स को इक़्तिदार में लाने के लिए दोबारा जतन किए जा रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आमिरों और डिक्टेटरों के लिए नजरिए जरूरियात इजाद कर लिया जाता है। कहा जा रहा है कि आइन के साथ जो मर्जी खिलवाड़ करें, दोहरे मयार की समझ नहीं आ रही। हमें तो 1 मिनट में निकाल दिया था। उन्होंने मुतालबा किया कि फैसला देने वाले 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। समझ नहीं आती, किसी को हुकूमत से निकाल देते हैं, किसी को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया जाता है। मुझे सिसिलियन माफिया और गॉडफादर तक कहा गया। एक जज वज़ीर-ए-आज़म को कह रहा है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अडियाला जेल में काफी जगह है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कानून पार्लियामेंट ने पास किया, उसकी भी कोई परवाह नहीं की गई। जो पाकिस्तान में हो रहा है किसी और मुल्क में नहीं होता। आइन तोड़ने वालों को आइन से खिलवाड़ करने के लिए मोहलत दी जाती है। पीटीआई ने कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह कत्ल और जलाओ घिराव समेत 10 मुकदमात के तहकीकात के लिए कायम GIT को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और फवाद चौधरी समेत 11 नामजद पीटीआई रहनुमाओं ने पंजाब हुकूमत की मुश्तरका तहकीकाती टीम को चैलेंज किया। दरखास्त में पंजाब हुकूमत और सूबाई वजारत दाखिला समेत दीगर को फरीक बनाया गया, जबकि पीटीआई की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस ने इमरान खान समेत 11 रहनुमाओं के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए हैं। GIT में किन मुकदमात की तहकीकात हो रही हैं, मुकम्मल तफसीलात से इल्म है। हमारे पास दिल शाह कत्ल समेत दीगर मुकदमात के तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह कत्ल और जलाओ घिराव से 10 मुकदमात की तहकीकात के लिए कायम GIT को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और फवाद चौधरी समेत 11 नामजद पीटीआई रहनुमाओं ने पंजाब हुकूमत की मुश्तरका तहकीकाती टीम को चैलेंज किया। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत और सूबाई वजारत दाखिला समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पुलिस ने इमरान खान समेत 11 रहनुमाओं के खिलाफ
झूठे और बेबुनियाद 10 मुकदमा दर्ज किए। JIT में किन मुकदमात की तहकीकात हो रही हैं, मुकम्मल तफसीलात से इल्म है। हमारे पास दिल शाह कत्ल समेत दीगर मुकदमात के तमाम शवाहिद, सबूत और गवाह मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि PTI ने कारकुन अली बिलाल उर्फ दिल शाह कत्ल और जलाओ घिराव समेत 10 मुकदमात की तहकीकात के लिए कायम JIT को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और फवाद चौधरी समेत 11 नामजद PTI रहनुमाओं ने पंजाब हुकूमत की मुश्तरका तहकीकाती टीम को चैलेंज किया। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत और सूबाई वजारत दाखिला समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। PTI की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया कि पुलिस ने इमरान खान समेत 11 रहनुमाओं के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद 10 मुकदमा दर्ज किए। JIT में किन मुकदमात की तहकीकात हो रही है, मुकम्मल तफसीलात से इल्म है। हमारे पास दिल शाह कत्ल समेत दीगर मुकदमात के तमाम शवाहिद, सबूत और गवाह मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी और PTI रहनुमा नजीबुल्लाह खान पर ईसा खेल में कातिलाना हमला हुआ है। ईसा खेल के नवाही इलाके नासरी वाला में नामालूम अफराद ने नजीबुल्लाह की गाड़ी पर अंधाधुन फायरिंग कर दी, जिससे नजीबुल्लाह खान समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को DSK अस्पताल मियांवाली मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद थाना चापरी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी बिल्कुल, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी और PTI के रहनुमा नजीबुल्लाह खान पर ईसा खेल में कातिलाना हमला किया गया। ईसा खेल के नवाही इलाके नासरी वाला में नामालूम अफराद ने नजीबुल्लाह की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में नजीबुल्लाह खान समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को DSK अस्पताल मियांवाली मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद थाना चापड़ी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी साथी और PTI रहनुमा नजीबुल्लाह खान पर ईसा खेल में कातिलाना हमला हुआ है। ईसा खेल के नवाही इलाके नासरी वाला में नामालूम अफराद ने नजीबुल्लाह की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे नजीबुल्लाह खान समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी को DSK अस्पताल मियांवाली मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद थाना चापरी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सेशन कोर्ट लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के बेटे बहुओं समेत 7 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 28 अप्रैल तक तौसी कर दी है। रासिख इलाही, ज़ारा इलाही, तहरीम इलाही, मुजाहिद इस्लाम, शुजाउद्दीन अहमद फरान और ज़ैगम अब्बास समेत दीगर दरख्वास्त गुजारों की तरफ से अमजद परवेज एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत ने दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट जल्द पेश करने का हुक्म दिया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश जारी है, जिसकी तकमील के लिए वक्त दरकार है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले, सेशन कोर्ट लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के बेटे बहुओं समेत 7 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 28 अप्रैल तक तौसी कर दी है। रासिख इलाही, ज़ारा इलाही, तहरीम इलाही, मुजाहिद असलम, शुजाउद्दीन अहमद फरान और ज़गम अब्बास समेत दीगर दरखास्त गुजारों की तरफ से अमजद परवेज एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत ने दरखास्तों पर समाअत करते हुए तफ्तीशी ऑफिसर को रिपोर्ट जल्द पेश करने का हुक्म जारी किया है। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश जारी है, जिसकी तकमील के लिए वक्त दरकार है। बिल्कुल, सेशन कोर्ट लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के बेटे बहुओं समेत 7 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 28 अप्रैल तक तौसी कर दी है। रासिख इलाही, ज़ारा इलाही, तहरीम इलाही, मुजाहिद इस्लाम, शुजाउद्दीन अहमद फरान और ज़ैगम अब्बास समेत दीगर दरख्वास्त गुजारों की तरफ से अमजद परवेज एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत ने दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए तफ्तीशी अफसर को रिपोर्ट जल्द पेश करने का हुक्म दिया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश जारी है, जिसकी तकमील के लिए वक्त दरकार है। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने केस की समाअत की। दरखास्त में कहा गया कि फुल बेंच ने शहबाज गिल को एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। शहबाज गिल एयरपोर्ट पहुंचे तो 5 मुख्तलिफ थानों की पुलिस वहां मौजूद थी। हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में खदशा जाहिर किया गया कि किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी का खौफ है।
अदालत शहबाज गिल को घर से एयरपोर्ट तक महफूज रास्ता फराहम करने का हुक्म जारी करे। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने केस की समाअत की। दरख्वास्त में कहा गया था कि फुल बेंच ने शहबाज गिल को एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी। शहबाज गिल एयरपोर्ट पहुंचे तो 5 मुख्तलिफ थानों की पुलिस वहां पर मौजूद थी। हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में खदशा जाहिर किया गया है कि किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी का खौफ है। अदालत शहबाज गिल को घर से एयरपोर्ट तक महफूज रास्ता फराहम करने का हुक्म दे। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने केस की समाअत की। दरखास्त में कहा गया कि थाना फुल बेंच जो है वो शहबाज गिल को एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे चुका है। शहबाज गिल एयरपोर्ट पहुंचे तो 5 मुख्तलिफ थानों की पुलिस वहां मौजूद थी। हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में खदशा जाहिर किया गया कि किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी का खौफ है। पंजाब में आम इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका। जराये के मुताबिक इजलास 11 बजे शुरू होना था, जो अभी तक ताखीर का शिकार है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें कि पंजाब में आम इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका। जराये के मुताबिक इजलास 11 बजे शुरू होना था, जो अभी तक ताखीर का शिकार है। इसी हवाले से बात करते हैं मजीद अपने टेलीफोन लाइन पर मौजूद सीनियर रिपोर्टर उमर अवैस करते से। जी उमर अवैस, बताएगा इजलास ताहाल क्यों ना शुरू हो सका? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास आज तलब किया था, जिसमें पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद के मुताबिक मुशावरत होना थी। तो हम 11 बजे शुरू होने वाला जो इजलास था वो इस वक्त तक अभी नामालूम जवाब की बुनियाद अभी तक शुरू नहीं हो सका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाए, तो इलेक्शन कमीशन को कुछ हदायत जारी की थी, जिस पर आज मुशावरती इजलास तलब किया गया था। अभी इलेक्शन कमीशन की हदायत है कि कुछ ही देर बाद जो इजलास है वो शुरू कर दिया जाएगा और आज इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा और पंजाब के इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से मुशावरत भी की जाएगी। खबर पर इलेक्शन इंतजाम केस का जो फैसला था वो अभी तक क्योंकि सुनाया नहीं जा सका, क्योंकि उसमें जो वकील थे केबीके के तो वो इस केस से अलग हो गए थे। बहरहाल आज क्या मैं आपको बताता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं इरफान कादर, उन्होंने एक कानूनी नुक्ता उठाया है कि अदालती फैसले के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने कल दिया था वो 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ पे ये भी इल्हाम पैदा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, दूसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की डेट दी है। तो अब जहाँ पे आज देखना यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को मानने से इंकार करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक इंतखाबी अमल के लिए जो है वो तैयारी करेगा, क्योंकि वफाक को सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की थी कि इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के जो फंड हैं वो 10 अप्रैल तक जारी किए जाए और 17 अप्रैल तक जो बाकी जितने मामला हैं उनको फाइनल किया जाए। नहीं तो उसके बाद इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है वो फिर उसके मुताबिक कोई जो बेहतर फैसला है वो सुना सकती है, उसमें हुकूमत को नायल भी करवाया जा सकता है, उसमें सजा भी मुतय्यन की जा सकती है। पर इस वक्त देखते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन का जो इजलास होने वाला है उसमें क्या अहकाम हासिल किए जाएंगे। जी उमर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए मजीद 2.6 अरब डॉलर्स फौजी इमदाद का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अमेरिकी फौजी इमदाद में फिजाई निगरानी के रेडार, टैंक शिकन रॉकेट और ईंधन के ट्रक भी शामिल हैं। अमेरिका यूक्रेन को अब 35 अरब डॉलर से ज्यादा की इमदाद फराहम कर चुका है। अमेरिकी इमदाद पर वाशिंगटन में रूसी सफारत खाने के रद्दअमल देते हुए कहा कि अमेरिका यूक्रेन तनाज़ा ज्यादा से ज्यादा तवील करना है। जी बिल्कुल, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए मजीद 2.6 अरब डॉलर फौजी इमदाद का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक अमेरिकी फौजी इमदाद में फिजाई निगरानी के रेडार, टैंक शिकन रॉकेट और ईंधन के ट्रक भी शामिल हैं। अमेरिका यूक्रेन को अब तक 35 अरब डॉलर से ज्यादा की इमदाद फराहम कर चुका है।
अमेरिकी इमदाद पर वाशिंगटन में रूसी सफारतखाने ने रद्द अमल देते हुए कहा कि अमेरिका यूक्रेन तनाज़ा ज्यादा से ज्यादा तवील करना चाहता है। बीमार हतनी नूर जहां का मुआयना करने के लिए तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल फोरपास इंटरनेशनल की 7 रुकनी टीम कराची चिड़ियाघर पहुंच गई। जर्मनी, ऑस्ट्रिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों के माहिरीन 7 रुकनी कमेटी में शामिल हैं। जराये के मुताबिक फोरपास के तिब्बी माहिरीन हतनी नूर जहां का तिब्बी मुआयना कर रहे हैं। मिस्र से ताल्लुक रखने वाले रुकन डॉक्टर आमिर खलील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टर्स की टीम ने हतनी का मुआयना किया है, एक्सरे किया जा रहा है, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हतनी सेहतयाब हो जाए। हथनी को क्रेन की मदद से सहारा देकर खड़ा किया गया। हमें इंतजामिया की मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत हासिल है। बीमार हथनी नूरजहां का मुआयना करने के लिए तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल फोरपास इंटरनेशनल की 7 रुकनी टीम कराची चिड़ियाघर पहुंच चुकी है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों के माहिरीन 7 रुकनी कमेटी में शामिल हैं। जराये के मुताबिक फोरपास के तिब्बी माहिरीन हथनी नूरजहां का तिब्बी मुआयना कर रहे हैं। मिस्र से ताल्लुक रखने वाले रुकन डॉक्टर आमिर खलील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, डॉक्टर्स की टीम ने हथनी का मुआयना किया, एक्सरे किया जा रहा है, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हथनी सेहतयाब हो जाए। हथनी को क्रेन की मदद से सहारा देकर खड़ा किया गया। हमें इंतजामिया की मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत हासिल है। कुछ मौसम के रंग शामिल करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान और मदाफात में मौसम अबर आलूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्तान में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.5 और कम से कम 15.3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान और मज़ाफात में मौसम अबर आलूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मुल्तान में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.5 और कम से कम 15.3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कसूर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। शम्मे जलाकर भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया गया। पुरवकार तकरीब में ज़ियालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखने का अहद भी किया। तकरीब के आखिर में पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी मंसूर ने खिताब करते हुए भुट्टो को अहद साज शख्सियत करार दिया है। बिल्कुल कसूर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। शमे जलाकर भुट्टो को खराज अकीदत पेश किया गया। पुरवकार तकरीब में ज़ियालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने इक़्तिदार करते हुए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखने का अहद भी किया। तकरीब के आखिर में पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी मंसूर ने इक़्तिदार करते हुए भुट्टो को अहद साज शख्सियत करार दिया। गाजी के इलाके सिरीकोट में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। डीलर्स का कहना है कि मुफ्त आटे की तकसीम पर पुरअमन तरीके से जारी गुस्सारी है। मर्द और खातीन को बाइज्जत तरीके से आटा दिया जा रहा है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अली मशवानी से। जी आगाह कीजिए। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिरीकोट में। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से फ्री आटे का सिलसिला जारी है। सिरीकोट में मुफ्त आटे के लिए जोक दर जोक लोग आ रहे हैं और लंबी लंबी कतारें मर्द और ख्वातीन की लगी हुई है, जिसको पुरअमन तरीके से आटे के तकसीम किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आटा डीलर जोर अहमद। इनसे पूछते हैं कि आटा किस तरह दिया जाता है और किन किन लोगों को दिया जाता है और अभी तक कितना आटा तकसीम किया गया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी तक हमारे पास तकरीबन कुछ कम 8000 बैग हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिले और उसमें से तकरीबन अभी हमारे पास 1600 या 1700 बैग हमारे पास अभी बकाए हैं। इसके अलावा जो बाकी बैग हमने पुरअमन तरीके से लोगों में तकसीम कर लिए और इनका तरीक़ाकार ये है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पहले तो इनके जो जिन लोगों का आटा होता था उसके साथ उनके फैमिली वाले कोई बंदा उठा के ले जा सकता था, उसके हिसाब से प्रोफार्मा था। उसके बाद वो प्रोफार्मा 2-3 दिन बाद उन्होंने चेंज करके अभी जो बंदा खुद आता है उसका हम देख के चेक करते हैं। अगर उसका आटा उसमें अगर रिकॉर्ड के अंदर उसका मौजूद है तो हम उसको दे देते हैं, नहीं तो उनको तरीका समझा देते हैं। मतलब कि उनको जाहिर है उनको अगर आटा न मिले तो हर बंदे को दुख तो होता है, तो उनको तरीके से तसली दे के हम इधर से फारिग कर लेते हैं। इसके अलावा हमने स्टाफ में कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये ऑर्डर था कि आप 5 टेबल लगा लें। 5 टेबल हमने लगाए हैं। 5 टेबल के अलावा हमने कम से कम 14-15 बंदे मैंने यहाँ पे अपने साथ काम पे रखे हैं, इसीलिए कि यहाँ पे रश भी न बने। और इसी की वजह से अभी हमारे पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई मतलब अफरा तफरी कोई इस तरह यहाँ पे बदनज़मी पैदा नहीं हुई इसी वजह पे।
तो इसी वजह पे आज ये देखें, ये बुनेर के और ये सारे लोग बुनेर से आए हैं, टोपी सवाबी और यहाँ पे गद्दून के लोग भी हाजिर हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। इसी वजह पे यहाँ पे हमारे पास एक टाइम नहीं लगता। दूसरी बात है कि हम लोगों को सबको इज्जत से बैठा के उनको आटा भी फराहम करते हैं, और जो इसमें जो उम्र रसीदा लोग हैं उनको हम गाड़ी तक यहाँ से आटे की सप्लाई भी देते हैं। 4 बंदे मैंने सब आटे सप्लाई के लिए मैंने रखे हैं कि वो गाड़ी यहाँ से आटा उठा के लोगों को गाड़ी में इज्जत से दें। तो लोगों के सारे मुश्किलात का, परेशानी का, ये सारे मामलात हमने इसका मद्देनजर रखते हुए हम इसको इंशाल्लाह अभी तक सारा सिस्टम हमने बहुत सही तरीके से अभी तक निभाए, और इंशाल्लाह आगे भी अभी फाइनल मरहले में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि किसी तरह ये मामलात जो है तो ये अपने एहतिमाम तक पहुंचे। जी, आपने सुना कि अच्छे तरीके से आटे की तकसीम जारी और पुरअमन तरीके से है। जी, गर्की में गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए धड़की इंतजामिया की जानिब से रमजान बचत बाजार कायम कर दिया गया है। बाजार में सब्जियां, राशन, कपड़ों समेत स्टॉल लगा दिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल वहीद सुमरो से। बचत बाजार ढेरकी में मौजूद हूँ। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी बचत बाजार ढेरकी में लगाया गया है। आइए अशरफ साहब ढेरकी जो तहसीलदार है यहाँ के अशरफ किताब, आइए मजीद उनसे बातचीत करते हैं इस बचत बाजार के हवाले से उनका क्या कहना है। रमज़ान शरीफ के हवाले से जो ढेरकी में रमज़ान बचत बाजार का बुनियाद डाला गया है और जो स्टार्ट किया गया है, इसमें आपकी ये चीज़ वाज़े जो निशानदेही की कि 3 बजे के बाद चीज़ें नहीं होती। इसमें इशू ये है कि हमारा 10 बजे स्टॉल शुरू हो जाता है और 3 बजे तक बराबर चलता है। उसके बाद हमारी एक क्वांटिटी है जो मुखैर हजरात हमें जो डोनेशन देते हैं उसी की एक लिमिट रखी हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 4 से 5 बजे तक चलाया जाए और जो भी यहाँ विज़िट करे रमज़ान बचत बाज़ार वो खाली ना जाए। और हम सब्सिडी पे भी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्वालिटी पे भी तवज्जो दे रहे हैं कि उसमें किसी किस्म की कोई कमी ना हो। और असलम साहब आपने जो निशानदेही की इस पर हम गौर भी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसको लेट नाइट तक हम चले जाएँ, शाम तक चले जाएँ। मेहरबानी आपकी भाईजान। ये ढेरकी की बचत बाज़ार है, रमज़ान बचत बाज़ार। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डीसी साहब का, असिस्टेंट कमिश्नर साहब का, खसूसन मुख्तियार कार अशरफ अली पितावी साहब का, और दूसरे जो हमारे मार्केट कमेटी है या दूसरे जो यहाँ के तंजीमें हैं उनका, और मुखैर हजरात का, जिनके ताउन से जो हमारे शहर के अंदर ये लगी हुई है और शहरियों को बड़ा रिलीफ मिल रहा है। ये आज से नहीं, पहले जब भी होता था, इस दफ़ा तो इंशाअल्लाह मुख्तियार कार साहब की कोशिशों से बड़ा रिलीफ मिल रहा है। मुखैर हजरात बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा, फिर भी गुजारिश करूँगा कि आप मुखैर हजरात इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इसमें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस दफ़ा रिलीफ दें, क्योंकि महंगाई है, महंगाई कमर तोड़ रही है। कोई गरीब जो है ना वो फ्रूट खाने के लिए तैयार नहीं, मगर यहाँ आता है उसको कुछ ना कुछ सस्ता फ्रूट मिल जाता है। आप देखें यहाँ मुर्गी सस्ती है, हर एशिया जो भी है आप देखें बाजार से ज़्यादा। आपको एक बात बताऊँ, पहली बात बताऊँ, यहाँ जब सस्ता हुआ है तो जो बाहर मार्केट। एबटाबाद में मुफ्त आटा पॉइंट्स पर आवाम कतारों में खाक होने लगे। शहरियों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया डीलरों को आटा की फ्राहमी वक्त पर यकीनी बनानी चाहिए। शहरियों का मजीद क्या कहना था, जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सलमानी से। जी बिल्कुल, सस्ता बाजार एबटाबाद में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो मुश्किलात आवाम को देखने को मिलती है वो ये है कि ये बेचारे सुबह सवेरे आकर लाइनों में खड़े होते हैं, लेकिन आटा जो है वो मिलों से इनको बड़ी देर से मिलता है, और डीलर हजरात भी जो है इस बात से परेशान भी हैं। और एक चीज़ ये भी है कि जो बेचारे लाइनों में खड़े रहते हैं उनको शाम को उनकी अहलियत का पता लगता है, और आटा जो है वो 1 बजे के बाद इनको कोटा फराम नहीं किया जाता। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो यहाँ पर लाइनों में मौजूद हैं और उनको आटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनकी क्या उम्मीदें हैं। जी सुबह से आन के शामी तक खलते रहने, इंतजामिया बहुत कमजोर है। ਜਿਹੜਾ जरा जोरे वाला आंदा वो बुढ़िया पासे करके अपना नंबर दास्ता, कोई नंबर शंबर नहीं, ना तो कोई नंबर लिखने वाला है, कोई भी इंतजाम है नहीं। ठीक है ना जी। तो सर कितने बजे तक खलते थे भाई? सर 8 बजे। 8 बजे। यहाँ पर आटा अभी तक किसी को फराम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? नहीं, फिलहाल किसी को नहीं। 8 बजे तकरीबन 8:15 साढ़े 8 यहाँ पर आटा भी किसी को दिया जा रहा है कि नहीं? हम लोग 8 बजे के यहाँ खड़े हैं, अभी तक कोई आटे वाला कोई भी नहीं है, ना किसी को दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज जो है इंतजामिया ने ये एलामिया जारी किया था कि आटा जो है इसकी जो एंट्री जो है 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की जाएगी। तो 8 बजे का आप खड़े हैं, अभी तकरीबन 12 का वक्त होने वाला है, तो क्या अभी तक आटा किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं मिला। लगा ले, ये देखो हाथों पर नंबर लगाते हैं, तो इतनी आवाम खड़ी है। बड़े दूर से लोग आए हुए हैं, किराया खर्चा करके आते हैं, बड़े दूर दराज से आते हैं, मगर उनको भी टाइम पर नहीं मिलता, फिर क्या करें। बिल्कुल जी, काफ़ी शहरियों से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि हम सुबह सवेरे जो गवर्नमेंट का टाइम है 8 बजे तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन डीलरों के पास आटा नहीं होता, मिलों से उनको फराम नहीं किया जाता,
और इसी तरह जो जब 1 बजे का वक्त हो जाता है उसके बाद फिर उनको कोटा नहीं दिया जाता। जिन लोगों को एहलियत उनकी एल भी हो फिर उसके बावजूद उनको आटा नहीं दिया जाता। इंतजामिया को चाहिए कि वो आटे के कोटे को बेहतर करे ताकि जो दाजल की मशहूर सौगात खीर पेड़े मजेदार जायके में अपनी मिसाल आप है। खालिस दूध से तैयार दाजली खीर पेड़े पूरे पाकिस्तान समेत खलीजी ममालिक में तोहफे के तौर पर बेचे जाते हैं। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे असलम चौधरी से। जी असलम बताएगा। हम इस वक्त खड़े हैं दाजल में। दाजल की एक मशहूर सौगात जो ये हमारे सामने आदमी बना रहा है खीर पेड़े के नाम से मशहूर है, जो कि खालिस दूध से बनाई जाती है। पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ये मशहूर है। लोग अपने अजीजों कारब को बैरून मुल्क तोहफे के तौर पर भेजते हैं। आइए जानते हैं इनसे ये खीर पेड़े कैसे तैयार होते हैं। जी बताइए, ये खीर पेड़े कितने दूध में कितनी चीनी और कैसे तैयार करते हैं आप? 20 किलो खीर होता है, इसमें 1 किलो चीनी होती है। खीर को काटते हैं हम, इसका खोआ बनाते हैं, फिर इस खीर पेड़ा तैयार हो जाता है। जी इन्होंने बताया कि दूध और चीनी को काट कर खोआ तैयार किया जाता है, उससे खीर पेड़े तैयार किए जाते हैं जो कि दाजल। अहम और अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं, इस्राएली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा पर हमला करके 350 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इस्राएली पुलिस ने मस्जिद अक्सा का तकद्दुस पमाल करते हुए मस्जिद पे घुसने के बाद गजा में रॉकेट हमला किया। इस्राएली पुलिस के मस्जिद अक्सा में घुसने की खबर सुनते ही सैकड़ों फलस्तीनी मस्जिद अक्सा पहुंच गए और हमला के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस्राएली पुलिस ने तुलुए आफ्ताब से पहले मस्जिद अक्सा के हाथे में नमाजियों पर हमला किया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंके। इस्राएली पुलिस से झड़पों में 7 फलस्तीनी भी जख्मी हुए। हमास का कहना है कि इस हमले में इसराइल ने गजा में 2 तरबियती मराकज और महाजिर कैंप को निशाना बनाया, जबकि दूसरी जानिब इसराइली पुलिस का दावा है कि उन्होंने ये इकदाम डंडे और पत्थर उठाए मुश्तइल अफराद के कंपाउंड्स में दाखिल होने पर किया। इसराइल ने गजा से रॉकेट फायर होने का दावा भी मुस्तरद कर दिया। मस्जिद अक्सा में इसराइली फोर्सेस के हमले पर सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन ने मजम्मत की है। जी बिल्कुल, अहम तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस्राइल फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा पर हमला करके 350 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इस्राएली पुलिस ने मस्जिद अक्सा का तकद्दुस पमाल करते हुए मस्जिद में घुसने के बाद गजा में रॉकेट हमला किया। इस्राएली पुलिस की मस्जिद अक्सा में घुसने की खबर सुनते ही सैकड़ों फलस्तीनी मस्जिद अक्सा पहुंच गए और हमला के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस्राएली पुलिस ने तुलुए आफ्ताब से पहले मस्जिद अक्सा के हाथे में नमाजियों पर हमला किया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंके। इस्राएली पुलिस से झड़पों में 7 फलस्तीनी भी जख्मी हुए। हमास का कहना है कि इस हमले में इस्राइल ने गजा में 2 तरबियती मराकज और महाजिर कैंप को निशाना बनाया। दूसरी जानिब इस्राएली पुलिस का दावा है कि उन्होंने इकदाम डंडे और पत्थर उठाए मुश्तइल अफराद के कंपाउंड में दाखिल होने पर किया। इस्राइल ने गजा से रॉकेट फायर होने का दावा भी कर दिया है। मस्जिद अक्सा में इस्राएल फोर्सेस के हमले पर सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन ने मजम्मत की है। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, इस्राएली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा पर हमला करके 350 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर दिया। इस्राएल पुलिस ने मस्जिद अक्सा का तकद्दुस पमाल करते हुए मस्जिद में घुसने के बाद गजा में रॉकेट हमला किया। इस्राएल पुलिस के मस्जिद अक्सा में घुसने की खबर सुनते ही सैकड़ों फलस्तीनी मस्जिद अक्सा पहुंच गए और हमले के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस्राएली पुलिस ने तुलुए आफ्ताब से पहले मस्जिद अक्सा के हाथे में नमाजियों पर हमला किया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंके। इस्राएल पुलिस से झड़पों में 7 फलस्तीनी भी जख्मी हो गए। हमास का कहना है कि इस हमले में इस्राएल ने गजा में 2 तरबियती मराकज और महाजिर कैंप को निशाना बनाया। दूसरी जानिब इस्राएल पुलिस का दावा है कि उन्होंने एकदम डंडे और पत्थर उठाए मुश्तइल अफराद के कंपाउंड में दाखिल होने पर किया। इस्राएल ने गजा से रॉकेट फायर होने का दावा भी कर दिया। मस्जिद अक्सा में इस्राएली फोर्सेस के हमले पर सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन ने मुज़ाहमत की है। इसके साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।